जानना है मुझे कि हिमालय का उत्तर है ना, देखिए आगे का पर्वतीय प्रदेश कौन कौन से है, और इसके हिमालय का जानेंगे कि हिमालय का कितना एरिया में फैला है, कितना दूर के तक हिमालय की दूरी है, जानेंगे उसके बारे में, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी हिमालय का, उसका हम जानेंगे। ठीक है। आइए भारत के उत्तरी भाग में है ना मोरदार पर्वत है। कौन सा है? मोरदार पर्वत। जानिएगा कहाँ? भारत की उत्तरी, किससे कौन दिशा मिलेगी? भारत का उत्तरी में। जानिएगा उत्तरी भाग में क्या मिलेगा आपका? मोरदार पर्वत, भारत की उत्तरी भाग में। जानिएगा इसको वलित पर्वत भी कहते हैं। जानिएंगे यानी कि मोरदार पर्वत का नाम क्या है? वलित पर्वत भी कहते हैं। कभी कभी आपको पूछेगा कि है ना मोरदार पर्वत क्या कहेंगे? वलित। देखिए क्या बोलेंगे इसको? वलित पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यानी कि मुख्य रूप से हिमालय के नाम से विख्यात है। इसको मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय। क्या कहते हैं उसको? हिमालय के नाम से विख्यात है। जो इंडिया कुछ भाग है, नेपाल में जाके पूरा घूमल एरिया जो सब क्या है? हिमालय का ही भाग है। ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। यानी कि पश्चिम में सिंधु नदी। रखिएगा हिमालय की पश्चिम में क्या नदी, कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी। आपसे पूछे कि हिमालय के पश्चिम में कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी। और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। हिमालय के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नदी के बीच है ना चाप या तलवार की तरह फैली हिमालय, किसी तरह? तलवार की तरह, चाप या तलवार की तरह फैली हिमालय की लंबाई। हिमालय से बिल्कुल चाप। देखिए क्या है? चाप जानते हैं? चाप जो लोग पहनते हैं, चाप, वो चाप नहीं, वो तलवार जैसा होता है चाप, है ना। ऐसे चाप जो होता है से रात के टाइम में देखते हैं लोग कि चाप की तरह आता है, तो चंद्रमा उस टाइप से ध्यान रखेंगे, वैसे फैले हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि चाप या तलवार की तरह। देखते हैं तलवार कितना लंबा होता है? ऐसा हल्का नहीं, उस टाइप से बिल्कुल तलवार की तरह, है ना। तलवार की तरह फैले हिमालय की लंबाई कितना है? 250। कितना हिमालय की लंबाई? 250 किलोमीटर। और चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है। आपसे पूछेंगे कि हिमालय का लंबाई कितनी है? देखिए 2,500 किलोमीटर कितना हो जाएंगे इसका? 2,500 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर। किसकी? तो हिमालय की, है ना। आगे जानेंगे हम लोग विश्व की सर्वोच्च चोटी, यानी कि पूरा दुनिया का, है ना, विश्व की सर्वोच्च चोटी रखिएगा इसे मिलती है नेपाल में स्थित है। कहाँ? वो नेपाल में है। देखिएगा कहाँ स्थित है? नेपाल में है। देखिएगा नेपाल में स्थित एवरेस्ट, है ना। एवरेस्ट जो है ना वहाँ सागर माथा कहलाता है। वहाँ किस क्या कहते हैं उसको लोग? सागर माथा कहते हैं। नेपाली भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। दुनिया का विश्व प्रसिद्ध है ना चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ध्यान रखिएगा पूरा विश्व का। ध्यान रखिएगा जिसको नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? उसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। और उसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर ऊंचाई है। किसकी? तो सागर माथा की नेपाली भाषा में। यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है। ध्यान रखेंगे। आगे चलिएगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। किसकी? तो माउंट एवरेस्ट की, यानी कि सागर माथा की नेपाली भाषा में। ध्यान रखिएगा। इसी पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई है ना 6,000 मीटर है। मतलब कि औसत जो चाप आकार का जो है पर्वत, ध्यान रखिएगा हिमालय, उसकी औसत बात किया जाए, एवरेज ऊंचाई पूरे एरिया का, तो कितना है? 6,000 मीटर होंगे लगभग। कितना? 6,000 मीटर। ठीक है, आगे चलिएगा। हिमालय के उत्तर में भारत की सीमा में है। कहा है? भारत की सीमा में हिमालय उत्तर में। ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। 3 और समांतर है उससे हिमालय कितना? 3 और समांतर पर्वत श्रेणियां मिलेगी। 3 पर्वत श्रेणियां समांतर टाइप से मिलेगा आपको। ठीक है, जो है ना जसकर श्रेणी, पहला का नाम क्या मिलेगा आपका? जसकर श्रेणी आ जाएगा पर्वत का, है ना। लद्दाख श्रेणी जो लद्दाख में जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर है उत्तर में, लद्दाख श्रेणी। और क्या? काराकोरम है ना श्रेणी, पहला का जसकर श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, और तीसरा कोड़ा है ना काराकोरम श्रेणी। ध्यान रखेंगे के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? भारत की सीमा में, जो तीनों का तीनों सीमा में भारत की। ध्यान रखेंगे, है ना। काराकोरम श्रेणी में विश्व की द्वितीय, यानी काराकोरम में विश्व की द्वितीय। ध्यान रखिए कौन? विश्व की द्वितीय, जो कहाँ? लद्दाख में मिलेंगे आपको। ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च चोटी है ना गार्डविन, इसका नाम क्या है? गार्डविन, है ना। आस्टिन, गार्डविन आस्टिन, यानी K2 के नाम से। K2 की ऊंचाई कितना लगभग है? 8,611, यानी कि पूरा विश्व का सेकेंड पर्वत है, जो आपकी जम्मू कश्मीर मिलेंगी। भारत के कौन भाग में मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा। आप चला गया लद्दाख में। ध्यान रखिएगा पहले जम्मू कश्मीर था, अभी नया कहाँ चला गया? लद्दाख में। ध्यान रखेंगे। यानी कि गार्डविन चोटी, कौन सा चोटी? गार्डविन चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर ऊंचाई है। किसकी? गार्डविन की चोटी की। इसी श्रेणी में को पूर्व बढ़ने पर तिब्बत में है कौन? कैलाश पर्वत मिलेंगे आपको। कहाँ? पूर्व में। जैसे तिब्बत की सीमा पर जाते हैं तो कैलाश पर्वत है, लद्दाख से हल्का पूर्व, है ना। सॉरी,
उत्तर में, ध्यान रखिएगा। पूर्व बढ़ने पर कहाँ से, लद्दाख से। पूर्व बढ़ने क्या लगेगा, कैलाश पर्वत, ध्यान रखेंगे आप के नाम से है ना पुकारा जाता है किसको, तो इसी को कहा गया माउंट K2 को, किसको, K2 को किस नाम से पुकारते हम लोग, तो कैलाश पर्वत के नाम से, कहाँ, तिब्बत की सीमा पे, ध्यान रखिएगा उसको। अब चलेंगे हम लोग आगे। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां मिलेंगी आपको, हिमाद्री, हिमाचल और शिवलिक। हिमाद्री जो, ध्यान रखिएगा, हिमाद्री क्या, उच्च हिमालय जो सबसे ऊंचे भारत सीमा में सटे हुए हैं, उसको उस हिमालय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और हिमाचल जो है मध्य हिमालय कहते हैं, जो मध्य है, जो मध्य की भाग है। और शिवालिक यानी कि निम्न हिमालय को शिवालिक कहते हैं, ठीक है। विश्व की सर्वोच्च मतलब कि पूरा दुनिया का सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा, चोटी इसी में मिलती है, कहाँ मिलेगी आपको, यानी कि किसमें, हिमालय या उत्तर है ना का पर्वतीय प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। कौन मिलेंगे आपको, विश्व की सर्वोच्च चोटी इसी में मिलती है, ध्यान रखिएगा, नेपाल में स्थित, कहाँ मिलेगी, नेपाल में स्थित है, इसका नाम है एवरेस्ट। वैसे क्या है, एवरेस्ट, जो वहां सागर माथा कहलाता है, यानी कि नेपाली भाषा में एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 8,848 मीटर है। और इसी पर्वतीय भाग की मतलब उसी में जितना ही पर्वतीय है सबका औसत बात किया जाए तो कितना है, 6,000 मीटर है। कितना है, 6,000 मीटर इसकी ऊंचाई है। औसत पर्वत की बात किया जाए कितनी ऊंचाई है एवरेस्ट की, 6,000 मीटर है।